पूरे सारे अरमान अगर मर्यादा पुरुषोत्तम को दिल से करोगे प्रणाम। योगी पीडिया में आज होगी सिर्फ रामायण की बातें, तो सब दिल से बोलो जय श्री राम। हाँ भाई, जैसे कि मैंने वादा किया था कि रामायण से रिलेटेड मैं आपको हर वो अपडेट दूंगा जो शायद आप ढूंढ रहे हो, लेकिन सब कुछ स्कैटर्ड वे में ही मिल रही हो। बट योगीपीडिया 134 ये नंबर याद कर लो, क्योंकि नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस्ड एंड नितेश तिवारी डायरेक्टेड रामायण मूवी की अब तक की सारी अपडेट, सारी की सारी अपडेट, चाहे वो ट्रिविया हो अबाउट दिस मूवी, कास्टिंग, बजट, बिहाइंड द सीन्स वाली कोई न्यूज, या नमित मल्होत्रा कौन है, सारी अपडेट लाया हूँ सिर्फ आपके लिए। तो रामायण ग्रंथ अपने आप में ही एक महान कथा है, एपिक है, जिसको सबसे पहले लोगों ने रामानंद सागर वाले रामायण टीवी सीरियल से जाना। थैंक्स टू पैंडेमिक 2020 के और भी ज्यादा लोगों ने जाना। अब उसके बाद आया एक फेल्ड अटेम्प्ट, लेकिन जब फिर से एक बार ये बातें स्टार्ट हुई कि नमित मल्होत्रा रामायण के ऊपर एक मूवी लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो लोग डर गए, क्योंकि उनको एक घाव ऑलरेडी मिल चुका था। लेकिन जिस आदमी ने इसका विजन रखा था वो है नमित मल्होत्रा। बट ये नमित मल्होत्रा है कौन? 1976 में मुंबई में पैदा हुए नमित एक फिल्मी परिवार से है। उनके फादर नरेश मल्होत्रा बॉलीवुड के प्रोड्यूसर थे और ग्रैंडफादर एमएन मल्होत्रा एक लेजेंडरी सिनेमेटोग्राफर थे, जिन्होंने भारत की पहली कलर फिल्म जो 1953 में आई थी, झांसी की रानी बनाई थी। नमित मल्होत्रा ने अपना करियर स्टार्ट किया था उनके फादर के गराज से, जहां उन्होंने 1995 में वीडियो वर्कशॉप नाम की पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी बनाई, वो भी बस एक एप्पल मैक और 3 कॉलेज ट्यूटर्स के साथ। ये छोटी सी शुरुआत बनी प्राइम फोकस, जो आज दुनिया की एक बड़ी मीडिया कंपनी है। 2014 में नमित ने प्राइम फोकस वर्ल्ड को डबल निगेटिव के साथ मिलाकर डीनेक बनाया, जो आज वीएफएक्स का बादशाह है और इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर 2049 और ड्यून पार्ट 2 जैसे फिल्मों के लिए अब तक 8 ऑस्कर्स जीत चुका है। नमित का सपना है रामायण के जरिए दुनिया को भारत की संस्कृति दिखाना, और ये सपना देखा उन्होंने 2015 में, यानी कि रामायण के लिए उनका विजन 10 साल पहले से ही था। एंड एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इसका इन 2023, जो 2025 में जाके सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ग्लिम्स के जरिए हमारे सामने आया। यार ऐसे ही नहीं इसको नमित मल्होत्रा's रामायण टाइटल दिया गया है। इस आदमी ने वो सोचा जो आज के डेट में विजुअल्स के मामले में अवतार या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी ग्लोबल एपिक को टक्कर दे सकता है। वैसे तो मूवी 2 पार्ट्स में बनाई जा रही है। पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जिसमें राम के वनवास और सीता हरण की कथा दिखाई जाएगी। एंड सेकंड पार्ट दिवाली 2027 में आएगा, जिसमें राम और रावण के बीच के महायुद्ध को दिखाएंगे। रिपोर्ट्स के माने तो पहले पार्ट की शूटिंग ऑलरेडी जुलाई 2025 के स्टार्टिंग में खत्म हुई। उसके शेड्यूल रैप का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ, जिसमें आप इस मूवी के मेन एक्टर रणबीर कपूर एंड रवि दुबे, जो लॉर्ड लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको देख सकते हो। और कहा जा रहा है कि दूसरे पार्ट की शूटिंग अगस्त 2025 से शुरू भी हो जाएगी। बात अगर करें इसके बजट की, तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 835 करोड़ में इसका फर्स्ट पार्ट बना है, जो इसे इंडिया की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनाता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि इसका एक्चुअल बजट है 1600 करोड़, दोनों पार्ट मिलाकर, जिसमें पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग की कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल रामायण पार्ट 1 को लगेंगे या लग गए हैं 900 करोड़ एंड रामायण पार्ट 2 का खर्चा होगा लगभग 700 करोड़। मतलब अगर इस मूवी को सिर्फ अपना बजट भी रिकवर करना है तो 1600 करोड़ कमाने होंगे। बाप रे। बट तुमको एक बात बोलूं, ये मूवी 1600 करोड़ नहीं 3000 करोड़ कमाएंगी। बताओ क्यों? भाई तुमने अब तक सिर्फ इसके प्रोड्यूसर का नाम सुना होगा, बट इसके डायरेक्टर है नितेश तिवारी, जो इंडिया की सबसे पहली 2000 करोड़ क्लब वाली मूवी दे चुके हैं, यानी कि दंगल। इनके पास है रणबीर कपूर, जिसने अपने एक्टिंग के दम पर एनिमल मूवी को 900 करोड़ तक पहुंचा दिया था। एंड इनके पास है यश, जो ऑलरेडी 1200 करोड़ की KGF 2 डिलीवर कर चुके हैं। प्लस इनके पास है ग्लोबल टैलेंट जैसे कि हैंस जिमर, जो AR रहमान के साथ मिलकर ऐसा म्यूजिक बना रहे हैं कि आप दंग रह जाओगे। स्पेसिफिकली बोलूं तो रामायण का बीजीएम हैंस जिमर देंगे एंड इसके गाने को कंपोज करेंगे AR रहमान। इनके पास है टेरी नोटरी, जिन्होंने एवेंजर्स में एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन किए थे, एंड गाय नॉरिस, जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड मूवी के एक्शन कोरियोग्राफर रह चुके हैं। ये दोनों मिलकर रामायण में एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन करेंगे। प्रोडक्शन डिजाइनर है रवि बंसल और राम से अवेरी, जिन्होंने ड्यून, कैप्टन अमेरिका जैसी मूवीज के लिए काम किया है। प्लस डीनेक तो है ही फॉर VFX, और उनकी क्वालिटी आपने रामायण इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी
ऑलरेडी देख ली है। प्लस भाई ये लोग इस मूवी को सिर्फ डब नहीं कर रहे बल्कि एआई का यूज करके डायरेक्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका लिपसिंग करवाएंगे ताकि ऐसा लगे मानो मूवी उसी लैंग्वेज में ही बनी हो। एडिशनली ये मूवी शूट हो रही है फॉर आईमैक्स वर्जन, यानी कि बड़े पर्दे पर इसको देखने में तो अलग ही मजा आएगा, तो डाउनलोड करके मत देखना भाई। मैं तो कहता हूँ 2000 करोड़ का आंकड़ा ये मूवी अपने फर्स्ट पार्ट में ही हंसते हंसते छू लेगी और अपने सीक्वल वैल्यू के दम पर और 2500 करोड़ सेकंड पार्ट कमाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने बजट में कितना परसेंट एक्टर की फीस देने में जा रहा है? खैर इस बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि रणबीर कपूर को पर पार्ट 75 करोड़ मिलेंगे, यानी कि टोटल 150 करोड़ फॉर रामायण मूवी। वैसे इतने तो प्रभास ने लिए थे फॉर वन आदि पुरुष, जितने में रणबीर कपूर 2 मूवी कर रहे हैं। साई पल्लवी को कंपैरेटिवली वैसे तो बहुत कम फीस मिल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 6 करोड़ फॉर वन पार्ट एंड 12 करोड़ फॉर एंटायर रामायण मूवी। वैसे क्या आपको पता है यश को रावण का रोल करने के लिए कितना मिल रहा है? जैसे कि सबको पता है कि नमित मल्होत्रा के साथ साथ वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग तो उनको मिलेगी ही। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि उनको 200 करोड़ एज फीस मिलने वाली है, बट इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। खैर बात अब कास्टिंग की हो ही रही है तो बता दूं, मेन कास्ट तो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मेकर्स ने ऑलरेडी रिवील कर ही दी थी, जिसमें है रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम। वैसे स्पेकुलेशंस है कि रणबीर कपूर एज लॉर्ड परशुराम भी हमें इसमें दिखेंगे, एंड साई पल्लवी एज मां सीता, यश एज रावण, सनी देओल एज लॉर्ड हनुमान, रवि दुबे एज लक्ष्मण। उसके अलावा कास्ट में होंगे लारा दत्ता एज कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह एज शूर्पणखा, काजल अग्रवाल एज मंदोदरी, अमिताभ बच्चन एज जटायु शायद वॉइस ओवर में, कुणाल कपूर एज लॉर्ड इंद्र, विवेक ओबेरॉय विद्युत जीवा, अरुण गोविल राजा दशरथ, आदिनाथ कोठारे एज भरत। वैसे कुछ रूमर्ड कास्टिंग है जिसकी ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट उनके नाम की चर्चाएं बहुत हो रही है। वो है अनिल कपूर एज किंग जनक, मोहित रैना एज लॉर्ड शिवा, विक्रांत मेसी एज मेघनाद, राम्या कृष्णन एज कौशल्या, शिभा चड्डा एज सुमित्रा, शोभना एज कैकसी यानी मदर ऑफ रावण, एंड बॉबी देओल एज कुंभकर्ण। वैसे इस कास्टिंग में मुझे तो पर्सनली कोई भी कमियां नजर नहीं आ रही है। हाँ, बहुत से लोग श्री राम जी के रोल के लिए किसी और को चाहते थे, रीजन बहुत से है उनके, पर ये तो चलते ही रहेगा। मूवी बनने के बाद भी ये ट्रोलिंग खत्म नहीं होगी, बट आई एम हैप्पी विद दिस ओवरऑल कास्टिंग। लेकिन क्या आपको पता है इवन आफ्टर ऑल दिस वेल मेड कास्टिंग, बहुत से एक्टर वाज नॉट द फर्स्ट चॉइसेस फॉर देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। बहुत से रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू वाज द फर्स्ट चॉइस टू प्ले श्री राम कैरेक्टर। बहुत से लोग तो रामचरण को परफेक्ट चॉइस मान रहे थे फॉर श्री राम रोल। इवन फॉर रावण कैरेक्टर यश की जगह ऋतिक रोशन वाज द फर्स्ट चॉइस। वैसे ऋतिक दिखते भी बहुत सॉलिड इन दिस रोल है। वैसे सीता माता का रोल भी पहले आलिया भट्ट को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट्स इशू के चलते अब वो पल्लवी जी के पास है। रकुल प्रीत सिंह भी वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर शूर्पणखा's रोल। ये रोल भी पहले प्रियंका चोपड़ा को ऑफर हुआ था, लेकिन उनको हॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादा काम था तो